हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कि निबंध हमको लिखना कैसे होता है, निबंध लिखने का सही तरीका क्या है और बोर्ड परीक्षा 2025 में आपके कौन कौन से ऐसे निबंध हैं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये बोर्ड परीक्षा में आने ही आने हैं। अगर आप इस निबंध को तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। बस आपके पास निबंध लिखने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि निबंध हमको कैसे लिखना है, जो भी आपको टॉपिक देता है उस पर आपको कैसे निबंध लिखना है ये आपको पता होना चाहिए और प्लस जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से निबंध लिख सकते हैं और आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिल सकते हैं। निबंध लिखने का एक सही तरीका होता है, एक क्रमबद्धता होती है, स्टेप बाय स्टेप का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी टॉपिक दे दिया, जैसे आपसे पर्यावरण संरक्षण दे दिया, पर्यावरण प्रदूषण दे दिया, तो आप बस उसी के बारे में आगे पीछे करके लिखे, ऐसा नहीं है। निबंध लिखने का जो सही तरीका है वो है कि पहले जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में हम लिखते हैं कि वो टॉपिक है क्या। मतलब जैसे पर्यावरण प्रदूषण है तो पर्यावरण या फिर जो प्रदूषण है वो फैलता क्यों है, पर्यावरण क्या है, प्रदूषण फैलता क्यों है, उसका क्या कारण है प्रदूषण फैलने का, प्रदूषण होता क्या है। पहले तो हम यही बताते हैं प्रदूषण होता क्या है, फिर विषय वस्तु में क्या आता है, हमारे पास कारण आता है। प्रदूषण फैलता क्यों है, प्रदूषण होता कैसे है, इसके क्या कारण है, किन गतिविधियों से प्रदूषण होता है और इसके उपाय क्या क्या हैं, इसको हम निवारण क्या क्या है, इसको हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, वही टॉपिक आपको आज हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं निबंध है क्या, निबंध हम किसको कहते हैं, निबंध लिखने का सही तरीका क्या होता है। निबंध का मतलब होता है निधन बंध, अर्थात नियमों से बंधी हुई एक रचना। ये रचना कैसी होती है, गद्य रचना। नियमों से बंधी हुई एक गद्य रचना क्या कहलाती है, निबंध कहलाती है। निबंध ऐसा नहीं है कि इसके कोई नियम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है निबंध का मतलब है मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, बस क्या करना है, कोई भी टॉपिक आ गया उस पर इधर उधर से मैं जोड़ जाड़ के सब कुछ लिख दूंगा और मुझको 8 में 8 नंबर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप को उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी है तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते हैं तब आपको 8 नंबर मिलेगा। अगर पूरी जानकारी है और आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान नहीं दिया, इधर से उधर आपने पहले ही उसके उपाय शुरू कर दिए, पहले ही आपने पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण के कारण बताने शुरू कर दिए, तो एग्जामिनर समझ ही नहीं पाएगा और आपको सही से नंबर नहीं देगा। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अगर उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में आपको कम जानकारी भी है और अगर आप क्रमबद्धता के साथ लिखते हैं तो आपको 8 में 8 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप में क्रमबद्धता नहीं है या फिर आप स्वच्छता से नहीं लिखते हैं, ज्यादा काट छाट करते हैं कॉपी में, तो आपके जाहिर है कि नंबर कम हो जाएंगे और विशेषकर निबंध या पत्र लेखन जैसे टॉपिक में तो कम ही हो जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, क्रमबद्धता के साथ लिखना है और बहुत अच्छे से लिखना है। जो भी आपका टॉपिक है अगर उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी आप रखते हैं 2 से 4 बार, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं या आपने क्लास में भी बहुत सारे निबंध पढ़ लिए होंगे, उस निबंध को क्या करना है 2 से 4 बार दोहराना है और जो भी उसके की पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे कारण है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण है क्या, पहले तो आपको एक लाइन में ये समझना है और उसको एग्जाम में 4 लाइन करके लिख देना है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण कौन कौन से हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण है, प्रौद्योगिकी या फिर कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी से जो प्रदूषण फैलता है, ये सारे विज्ञान से जो प्रदूषण फैलता है, वैज्ञानिक प्रगति से, ठीक है, ये सारी चीज़ों को ये हमको 1 बाय 1 करके लिखना है। फिर जल प्रदूषण होता क्यों है, आपको पता है जो उद्योगों से जल निकलता है उससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं जल प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, ये जो भी सारे कारण है ये फैलते क्यों है, उसको हमको 1 बाय 1 बस कीवर्ड्स में 2-2 शब्दों में याद रखना है और उसी को आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, जब आपको थोड़ी सी चीज पता है तो उसी को बढ़ा के 4 से 5 लाइन में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सारे टॉपिक्स पे आपको निबंध पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है इसमें इसके बहुत सारे उप टॉपिक भी आप कह सकते हैं, हो सकता है, जैसे आपके पास पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सारे सेम टॉपिक है। इस पर जो आपके पास कंटेंट रहता है वो लगभग सेम रहता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज रहता है। जैसे पर्यावरण संरक्षित कैसे करना है हमको, पर्यावरण संरक्षण है क्या, मतलब पर्यावरण क्या है, प्रदूषण में भी हमको प्रदूषण की समस्या तो पहले बताएंगे प्रदूषण क्या है, फिर प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण फैलता कैसे है, कारण क्या इसके हैं और निवारण क्या है, मतलब कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित
संरक्षित रख सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये पर्यावरण संरक्षण क्या है, ये होता क्या है, इसके कारण क्या है, कैसे पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण के कारण क्या, हमको संरक्षित रखना क्यों है, क्योंकि हमको पर्यावरण में प्रदूषण नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर संरक्षण रखने के उपाय क्या क्या हैं, संरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, इन सब टॉपिक्स पे हमको इन सब बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिखना होता है। तो जो महत्वपूर्ण आपके पास निबंध है वो है स्वच्छता अभियान पर, वर्षा ऋतु पर है, दहेज प्रथा है, बढ़ती महंगाई है, छात्र और अनुशासन है। ऐसे इसमें ये भी दे सकता है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर छात्र और अनुशासन का महत्व। सिर्फ ऐसे टॉपिक आपको दे सकते हैं। टॉपिक अलग अलग हो गए लेकिन कंटेंट आपके पास एक ही है, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। बात वही है छात्र और अनुशासन की, ठीक है। या अनुशासन का महत्व दे दिया तो भी बात वही है, बेसिकली फोकस हमारा रहेगा छात्र जीवन पर, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर आपसे वैज्ञानिक प्रगति दे दिया, विज्ञान का महत्व दे दिया, विज्ञान कारण और निवारण दे दिया, विज्ञान अभिशाप या वरदान दे दिया। बात आपकी एक ही हो जाएगी, टॉपिक आपका, कंटेंट आपका एक है, टॉपिक भले ही अलग अलग हो जाए। ऐसे ही आपका प्रदूषण की समस्या, भ्रष्टाचार कारण और निवारण पूछ सकता है, भ्रष्टाचार एक समस्या पूछ सकता है, भ्रष्टाचार से लाभ और हानि पूछ सकता है, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, ये सारे अलग अलग टॉपिक है लेकिन कंटेंट एक ही रहेगा। बाढ़ की विभीषिका, आतंकवाद की समस्या, समय का हमें सदुपयोग क्या करना है, जनसंख्या निवारण या बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या का निवारण हम क्या कर सकते हैं, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, ठीक है। ये सारे टॉपिक, बेरोजगारी एक समस्या, बेरोजगारी और बढ़ती जनसंख्या दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कभी कभी ये दोनों ही साथ में भी पूछ सकता है, बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके मुख्य रूप से आपका ये टॉपिक ये है, ये टॉपिक तो आपको एकदम अच्छे से ये सब तैयार होना चाहिए। ये बहुत बार ये सारी चीजें पूछा है। एक और है आपके पास मेरा प्रिय कवि, ठीक है। मेरा प्रिय कवि हो गया, ये आपसे कभी पूछ सकता है, या मेरे प्रिय लेखक पूछता है। और जो है आपका मेरा प्रिय क्या हो गया, त्योहार हो गया। इसमें आप होली या दीपावली, या फिर बिहार की बात है तो छठ पूजा आप कोई भी तैयार कर सकते हैं। बेसिकली छठ पूजा भी आप तैयार करें तो कभी कभी अलग से छठ पूजा भी पूछता है, तो आपका इससे दोनों का काम हो जाएगा। मेरा प्रिय त्योहार भी, छठ पूजा पूछता है तो वो भी। टॉपिक तो आपके छठ पूजा के बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि इतिहास में ये शुरू कैसे हुआ, इतिहास में इसकी क्या मान्यता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, हम छठ पूजा मनाते क्यों हैं, इसका आध्यात्मिक कारण क्या है, सांस्कृतिक कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपके पास टॉपिक दिया है पर्यावरण संरक्षण का, तो पहले हम पर्यावरण के बारे में लिखेंगे कि कुछ नई चीजों का आविष्कार हुआ, सुख संसाधन हमारे पास बढ़े। लेकिन अगर हम देखें तो आविष्कार नहीं बना, बल्कि क्या हो गया, ध्वंस और विनाश का उपकरण मात्र हो गया। अब हम कहाँ आ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण की तरफ आ रहे हैं कि ध्वंस और विध्वंस का, ये हमको पर्यावरण सही से प्रदूषित हो गया, पर्यावरण को हम सही से संरक्षित नहीं कर पाए। ये जो सारी वैज्ञानिक प्रगति हुई है, इससे क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, हम पर्यावरण को बुरी तरह से प्रदूषित किया गया। तो ये बात कहाँ आई, आप ये पर्यावरण प्रदूषण में भी लिख सकते हैं और पर्यावरण संरक्षण में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कंक्रीट मकान, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों के टायर, मनुष्य को दुख ही रहेगा, सबम दुखम। पर्यावरण का अर्थ है धरती के ऊपर घेरने वाला वातावरण, या फिर वातावरण या परिवेश कह सकते हैं। हवा प्रदूषण, पानी प्रदूषण, सही शब्दों में आप लिखिए तो ये जल प्रदूषण, और इसको वायु प्रदूषण करिए, इसको करिए जल प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, ये धरती को हिलाकर रख दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण प्रदूषित क्यों हुआ है इसके बारे में, बाढ़ की विभीषिका के बारे में लिखेंगे, वन के बारे में लिखेंगे, भूमि का कटाव कैसे हो रहा है, यही तो पर्यावरण का संरक्षण है, भूमि का संरक्षण है, ठीक है। पर्यावरण में क्या आता है, जल आता है, भूमि आती है, आपकी वायु आता है, ध्वनि है, ठीक है। ये सारी चीजें पर्यावरण में आती हैं। पर्यावरण का संतुलन इन्हीं सब वजहों से बिगड़ता है और वही पर्यावरण का कारण बनता, उसी को हमको क्या करना है, संरक्षित करना है। तो फिर हम निवारण लिखेंगे कि ये जो फैक्ट्रियों से, ये तो कारण है, रसायनों और पौधों के छिड़काव से ओजोन परत को क्षति और रेडियोधर्मी एक्टिव धूल कर, ये सारे कहाँ है, ये सारे हमको सुरक्षित नहीं रखने देते हैं, पर्यावरण को संरक्षित नहीं रखने देते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण फैलाते हैं पर्यावरण में। अब वृक्षों के काटे जाने से अब इस पर हमको रोक लगानी होगी, हवा को शुद्ध करते हैं वृक्ष, ये सब क्या है, निवारण है, उपाय है।
पेड़ बाढ़ आने से रोकते हैं, पेड़ वर्षा से रोकते हैं, पेड़ अनावृष्टि जैसी विपदा से, अनावृष्टि का मतलब होता है सूखा, अनावृष्टि जैसी विपदा से हमें बचाते हैं, धरती पर लोगों को बचाते हैं, पेड़ वर्षा के चक्र को नियमित और संयमित करते हैं, इसलिए सूखे से हमको बचाते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण के निवारण क्या है, पर्यावरण को हम संरक्षित कैसे कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, ऐसे हमको लिखना होगा। तीसरे क्या है, मोबाइल का इस्तेमाल भी हमको कम करना होगा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारे इस्तेमाल हमको कम करने होंगे। इससे ऑक्सीजन और ओजोन का क्षरण रुकता है। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ेगी, मतलब पर्यावरण प्रदूषण होगा, पर्यावरण संरक्षित नहीं हो पाएगा, और दूसरा ओजोन परत में भी क्षरण होगा, ये भी हमारे लिए ओजोन किरण हानिकारक है। तो इस तरह से हम पर्यावरण के संरक्षण की तरफ जा सकते हैं। बस आपके पास टॉपिक वही रहेगा, बस क्या है, पहले वो टॉपिक जो भी है वो है क्या, वो होता क्यों है, उसके कारण क्या है, पर उसके समाधान क्या है, उसके निवारण क्या है, ये करते करते हम पॉजिटिव वे में ले आ जाएंगे कि कैसे उसको हम सही कर सकते हैं, या फिर हम प्रत्येक व्यक्ति मिलकर कैसे उसको सही कर सकता है, उसके समाधान क्या हो सकते हैं, कैसे हम क्या क्या कार्य करें कि ये चीजें सही हो जाए, पर्यावरण संरक्षित हो जाए, ऐसा करके हम उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, प्राणियों की रक्षा करने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए, वनों और वन्य प्राणियों की रक्षा की कोशिश करना चाहिए। वन ना हो तो जीव जंतुओं की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए क्या करना है, वृक्षारोपण करना है, वन लगाने हैं। अगला टॉपिक जैसे आपके पास दिया है, विज्ञान वरदान है या फिर अभिशाप है। तो यहाँ पर भी हम विज्ञान के महत्व को देखते हैं। विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रगति क्या हुई, किस किस तरह से विज्ञान ने प्रगति की, इसके बारे में हम बताएंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद विज्ञान अभिशाप है या फिर वरदान। पहले हम अभिशाप के रूप में बताएंगे विज्ञान के अभिशाप क्या क्या है। ठीक है, विज्ञान ने तो बहुत सारे चमत्कार किए, लेकिन परमाणु बम बनाता है तो हमारे लिए हानिकारक भी तो है। परमाणु बम आप देखते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में गिरा तो कितना हानिकारक हो गया। आज हम बहुत ज़्यादा विज्ञान प्रगति से इतने ज़्यादा कंप्यूटराइज हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा प्लास्टिक आपके पास जा रहा है, कितना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल हो रहा है। जितने फ़ोन है घर में उतने सारे चार्जर हैं, वो फ़ोन ख़राब होता है तो उस चार्जर को भी हमको फेंकना है, या फ़ोन है, ये सब जब मिट्टी में जाते हैं तो ये सब बहुत जल्दी डाइल्यूट नहीं हो पाते हैं, ये सब बहुत करोड़ों समय तक बने रहेंगे। वैसे ही आपको पता है प्लास्टिक वैसे ही करोड़ों समय तक या लाखों सालों तक बना रहता है, करोड़ों सालों तक। तो ये सब मृदा प्रदूषण फैलाते हैं। ये अभिशाप के रूप में हमारे लिए कैसे हैं, बस सेवाएं इतनी तेज सवारियां निकल आई हैं कि बातों ही बातों में लंबी लंबी दूरियां हम तय कर लेते हैं। ये सब क्या है, वरदान के रूप में है, और ये सारी चीजें हम फिर वरदान के रूप में लिखेंगे कैसे हैं। और फिर हम लास्ट में जो आपका निष्कर्ष होगा अगले पैराग्राफ में, हम क्या बताते हैं कि हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम विज्ञान को अभिशाप के रूप में लेते हैं या वरदान के रूप में। अगर हम उसका सावधानी से प्रयोग नहीं करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभिशाप हो जाएगा, और अगर हम उसका सावधानी से प्रयोग करेंगे तो विज्ञान हमारे लिए वरदान साबित होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करके इसको विज्ञान प्रगति से क्या क्या है, बहुत सारी असाध्य बीमारियां हैं जो हमको जिनके इलाज मिल गए हैं वैज्ञानिक प्रगति से। ठीक है, तो दो पक्ष होते हैं, प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष, एक श्वेत और एक श्याम, एक सफेद और एक काला होता है। वैसे ही विज्ञान के भी दो पक्ष हैं, अभिशाप और वरदान। तो जैसे हम उसका प्रयोग करेंगे उसी तरीके से हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो वरदान और अभिशाप ये मनुष्य पर निर्भर करता है। इस तरह से आप इसको करके खत्म कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपसे दिया है प्रदूषण की समस्या। तो प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण लगभग सेम टॉपिक है, आप उसको उसी तरीके से लिख सकते हैं। या जलवायु परिवर्तन भी आता है तो भी लगभग वही टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन होता क्यों है, क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण फैला है। पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है, जलवायु परिवर्तन, मतलब कि जलवायु हमेशा परिवर्तित होती रहती है, कभी सूखा है या सही तरीके से जलवायु नहीं चलती है। तो ये क्यों होता है, पर्यावरण में प्रदूषण के कारण होता है, वृक्षों के कटाव के कारण होता है। उसका निवारण हम कैसे करेंगे, वही वृक्ष को लगाकर करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रदूषण की समस्या क्या है, प्रदूषण क्या है, पहले तो हम यही लिखते हैं कि जब भी वातावरण में कोई भी घटक हो उसकी जब अल्पता या फिर अधिकता हो जाती है तो वो प्राणियों के लिए हानिकारक हो जाता है, वही प्रदूषण का रूप ले लेता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना हो गया, वही आपको पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती है मुख्य रूप से। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो भी है आपके पास मनुष्य और उसके लाभदायक जंतुओं
पेड़ों पौधों औद्योगिक संस्थाओं आदि को विशेष रूप से यहाँ पर क्या पहुँचती है, क्षति पहुँचती है। पर्यावरण दूषित होता है, विस्तृत अर्थ में दूषित हो रही है हवा, पानी, मिट्टी, मरुभूमि, दलदल, नदियों का उफान और बहना, उफन कर बहना, गर्मी में सूखा होना, जंगलों को काटने से लेकर पेयजल का संकट, गंदे पानी का उचित रूप से निकास ना होना और पर्यावरण के प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जिससे खाद्य उत्पादन और प्राणी सृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? जल प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, स्थलीय प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। स्थलीय प्रदूषण को हम क्या कह सकते हैं? मृदा प्रदूषण। ठीक है, फिर पर्यावरण प्रदूषण को आप तैयार रखिए मोटर वाहनों से, या फिर आप उसी को कह सकते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण में क्या होता है? बड़े पैमाने पर दूषित पदार्थ नदियों में जब प्रवाहित किए जाते हैं तो नदियों का जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, जीव जंतु को खतरा उत्पन्न होता है। ये सारी चीजें हम लिखेंगे। स्थलीय प्रदूषण मतलब मृदा प्रदूषण। ठीक है, मृदा प्रदूषण में क्या होता है? बहुत सारी जो हम इसके लिए खाद्य पदार्थों का मतलब अपने अन्न के लिए हम जो बहुत सारे उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, उससे मृदा प्रदूषण फैलता है। चूहों, कीटाणुओं और परजीवी कीड़ों की रक्षा के लिए रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उससे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। या फिर हम देखते हैं प्लास्टिक का उपयोग आप कर सकते हैं। प्लास्टिक के उपयोग से भी क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है। प्लास्टिक का उपयोग जो मृदा में रहेगी वो मृदा को क्या करती है? प्रदूषित करती है। चलिए, और है आपके पास रेडियोधर्मी प्रदूषण है। तो ये भी आप रेडियोधर्मी प्रदूषण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा किरणों आदि में प्रवाहित होते हैं नाभिकीय विस्फोट के द्वारा। ठीक है, जिनके कारण से कभी कभी जीन्स में भी हमारे परिवर्तन आ जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस पर हम प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखते हैं। परमाणु बम विस्फोट परीक्षणों में वायुमंडल में रेडियोधर्मी विष फैलता है जब परमाणु बम का परीक्षण किया जाता है। और परमाणु बम हमने देखा था हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराने से अभी तक उसका प्रभाव बना रहा है। तो किस तरह से रेडियोधर्मी प्रदूषण हो सकता है आप देख सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण में हम ये देखेंगे जो जो सायरन है या फिर मशीन से चलने वाली जो आवाजें हैं या फिर आप परिवहन कह सकते हैं, इससे आपकी ध्वनि प्रदूषण फैलती है। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में ये आपको पूरा चीजें आप यहाँ पर दी गई हैं और लास्ट में उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम लिखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है, उसका निवारण क्या है, और ऐसे करके एक पॉजिटिव वे में ले जाकर हम निबंध को खत्म कर देते हैं। तो निबंध लिखने का बिल्कुल एक ही सिंपल तरीका होता है। आपको प्रस्तावना लिखना है, जो भी टॉपिक दिया गया है आपके पास उसके बारे में आपको बताना है, और दूसरी बात है उसके कारण क्या है या उसके प्रभाव क्या है, उसके निवारण क्या है, और उसी निवारण की तरफ बढ़ते बढ़ते हम उस पर क्या प्रयास कर सकते हैं, मतलब एक तरह से निष्कर्ष रूप में आप दे सकते हैं। और हम उस पर क्या प्रयास कर सकते हैं बहुत पॉजिटिव वे में। आपको उससे संबंधित कोई कोटेशन याद हो तो ऐसा लिखते हुए एक सकारात्मक रूप उसको देते हुए आप उसको खत्म कर सकते हैं निबंध को। और यही निबंध लिखने का बिल्कुल सही तरीका होता है। जो भी आपको टॉपिक दिया गया है इन सब टॉपिक पे आप निबंध 2-4 बार 10 बार पढ़ लीजिए बस बहुत अच्छे से, और उसका एक कीवर्ड बना लीजिए। बस उसी कीवर्ड को देखते रहिए, आप बहुत अच्छा, आपको 8 में 8 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे।